दोस्तों मिर्च के फसल में ठंडियों के दिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला दवा होता है वो होता है फंगीसाइड। लेकिन किसान भाई समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी फंगीसाइड को हम लोगों को कौन सी रोगों के लिए इस्तेमाल करना है या फिर कौन सी फसल का स्टेज में करना है, यही समझ नहीं आता है। और इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बताएंगे आप लोगों को मिर्च के फसल में कौन सी फंगीसाइड को कौन सी रोगों के लिए इस्तेमाल करना है और कब करना है, क्योंकि फसल का अलग अलग स्टेज होता है और अलग अलग स्टेज में अलग अलग दवा भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे और लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा दवा भी बताएंगे जिस दवा को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी प्रकार की मिर्च के फसल में रोग हो सभी को ये कंट्रोल करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोगों के लिए हम लोगों को कौन सी फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है तो वो दवा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मिर्च के फसल में हम लोगों को कौन सी स्टेज में कौन सी रोगों के लिए कौन सा फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास में इतने सारे फंगीसाइड रखा हुआ है, लेकिन इसको तो सभी को एक साथ में नहीं डाल सकते हैं। अलग अलग स्टेज में अलग अलग रोगों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे हम पहले बताते हैं आप लोगों को कि कौन सी फंगीसाइड को कौन सी रोगों के लिए कौन सी स्टेज में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो फंगीसाइड हम यहाँ पर रखे हैं वो होता है यूपीएल कंपनी का साफ, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये साफ जो आता है ये छोटा पैकिंग में है, 20 ग्राम का पैकिंग है और ये जो प्राइस है वो सस्ता है, 20 से 25 रुपये के आसपास आप लोगों को ये पैकिंग मिल जाएगा। इसका बड़ा पैकिंग भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को कब यूज करना है, इसको आप लोगों को तभी यूज करना है जब आपकी फसल छोटा है या फिर आपका मतलब नर्सरी स्टेज में मिर्च का पौधा है, तब आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये कॉलर रूट डंपिंग ऑफ के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दवा है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका डोज आप लोगों को 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। अगर आप लोग बड़ा पौधा में स्प्रे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव तरीके से ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन पे काम करता है। तो ये तो हो गया पहला फंगीसाइड। अब जो दूसरा फंगीसाइड रखे हैं वो होता है टाटा कंपनी का ताकत जो है ये एक ऐसा फंगीसाइड है। मान के चलिए आपका मतलब मिर्च का प्लांट ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके बाद शुरू में आप लोगों को एक डर होता है कि जड़गलन की समस्या देखने को मिलता है, जिसको कॉलर रूट बोला जाता है। तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसको किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़न गलन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए निकल करके आएगा। तो ये जो ताकत है दोस्तों, इसको आप लोगों को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। बाजार में इसका पैकिंग 20 ग्राम से ऊपर 100 ग्राम 250 ग्राम का मिल जाएगा, लेकिन ये 20 ग्राम का पैकिंग आपको लोगों को मार्केट में 50 रुपये के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा फंगीसाइड। अब जो तीसरा फंगीसाइड आप लोगों को बता रहे हैं वो होता है रोको फंगीसाइड बायोस्टेट कंपनी का। ये जो फंगीसाइड है दोस्तों, थाइफिनोइड मिथाइल इसके अंदर 70% WP पोर्टेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में मिलता है ये भी, और इसका प्राइस लगभग 160 रुपये के आसपास 100 ग्राम का होता है। इसको आप लोग तब यूज कर सकते हैं जब आपके फसल में रूट रॉट लगा है, कॉलर रूट जिसको बोलते हैं, या फिर लिप स्पॉट लगा है, या फिर कोई भी प्रकार की सड़न गलन लगा है, ब्लाइट लगा है, तब आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। 100% रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये हो गया तीसरा फंगीसाइड। अब जो चौथा फंगीसाइड है वो आप लोगों को सभी को पता है और जो किसान है वो सभी लोगों को पता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है एंट्राकॉल। एंट्राकॉल एक ऐसा फंगीसाइड है जो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। और ये फंगीसाइड आप लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च के फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, जब आपके फसल में कोई भी प्रकार की रोगों का प्रकोप नहीं हुआ है। उससे पहले एडवांस में कोई दवा को छिड़काव करना चाहते हैं ताकि हमारे फसल में रोग ना लगे, इसलिए तो आप लोग एंट्राकॉल को स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते के अंदर 100 रुपये के अंदर आप लोगों को लगभग 100 ग्राम का पैकिंग मिल जाएगा और ये मतलब 45 लीटर पानी हो जाएगा, यानी कि 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। मान के चलिए मिर्च के फसल में छिड़काव करना चाहते हैं तो जैसे कि अभी कोहरा पड़ने लगता है ठंडियों के दिन में, या फिर फंगस लगने का डर होता है, तो उस हालत में इसको 2 ग्राम के हिसाब से या फिर 3 ग्राम के हिसाब से छिड़काव ले सकते हैं। 100% आप लोगों का मिर्च के फसल को प्रोटेक्ट करके रख देगा। तो ये हो गया चौथा फंगीसाइड। अब जो पांचवा फंगीसाइड है वो होता है यहाँ पर महिंद्रा कंपनी का, यहाँ पर सेरोक्स साल्प यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि आप लोगों को इसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल्स फॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो इस कंपोजिशन का दवा आप लोगों को और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। तो महिंद्रा कंपनी का जो ये सेरोक्स सल्फ है, ये एक ऐसा फंगिसाइड है मिर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सल्फर मिलता है और टेबुकोनाजोल मिलता है। या फिर आप लोग इसको सरसों में जब ठंडियों के दिन में स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। तो सरसों में आप लोगों को तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, साथ ही साथ फंगस को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इस फंगिसाइड का प्राइस भी बहुत ही सस्ता है, लगभग 180 से 200 रुपये के आसपास आप लोगों को 250 ग्राम का पैकिंग अवेलेबल हो जाएगा। इसका डोज जो है वो आप लोगों को 3 से 4 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। तो ये हो गया 5 नंबर फंगी। अब जो 6 नंबर फंगिसाइड है वो थोड़ा महंगा फंगिसाइड है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। वो यहाँ पर मेरे हाथ के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं टाटा कंपनी का सार्थक फंगिसाइड। सार्थक के अंदर आप लोगों को कीरोक्सिन मिथाइल जो कि एक स्पेशल कंपोजिशन है, जो कि टाटा कंपनी के पास ही सिर्फ अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंदर क्लोरोथेलोनिल एक कंपोजिशन होता है वो दिया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आलू की फसल के लिए ये बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। आलू की फसल में आप लोग इसको लेट ब्लाइट हो चाहे अर्ली ब्लाइट हो, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% रिजल्ट कंट्रोल कर देगा। और साथ ही साथ जैसे कि मिर्च के फसल में अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं लीफ ब्लाइट के लिए या फिर लीफ स्पॉट के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस लगभग आप लोगों को 400 रुपये के आसपास अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 100 ग्राम का पैकिंग है। इसका डोज जो है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। लेकिन इस कंपोजिशन का दवा आप लोगों को मार्केट में किसी दूसरे कंपनी का नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्लोरोथेनोलिल को सिंपली लेना चाहते हैं तो आप लोगों को दूसरे कंपनियों का मिल जाएगा, लेकिन कीरोक्सिन मिथाइल जो इसके अंदर दिया गया है वो आप लोगों को किसी दूसरे ब्रांड का नहीं मिलेगा, सिर्फ टाटा का सार्थक नाम पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हो गया 6 नंबर फंगिसाइड। अब जो 7 नंबर फंगिसाइड हम यहाँ पर रखे हैं वो होता है सिंजेंटा कंपनी का ग्रेलिज। ग्रेलिज जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, जो कि इसके अंदर आप लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का कंपोजिशन मिलता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ऐसा कंपोजिशन है जो कि कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, इसको फूल की अवस्था में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जितने सारे कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होता है फ्लावरिंग स्टेज में इस्तेमाल करने से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होता है। इसलिए आप लोगों को इसको फ्लावरिंग स्टेज में नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसको हम लोगों को कब इस्तेमाल करना है? जब आपके फसल में कोई भी प्रकार की सड़न गलन की समस्या हो रहा है, ब्लाइट की समस्या हो रहा है, या फिर लीफ स्पॉट की समस्या हो रहा है, या फिर और भी डाइबैक की समस्या हो रहा है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके। अब इसका जो मार्केट में प्राइस है वो लगभग 320 रुपये के आसपास आप लोगों को 100 ग्राम का पैकिंग मिल जाएगा। तो इस दवा को अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बाई चांस ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये न्यू आया है, तो आप लोगों को धानुका कंपनी का कोनिका को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी सेम कंपोजिशन दिया हुआ है। तो 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप जो दोस्तों 8 नंबर फंगिसाइड हम यहाँ पर रखे हैं वो होता है बहुत ही पॉपुलर फंगिसाइड, जो कि कस्टोडिया नाम पे आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आडामा कंपनी का आता है। इस कंपोजिशन का दवा आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के पास अवेलेबल हो जाएगा, जो कि इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल एक फंगिसाइड का कंपोजिशन है वो दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहते हैं तो भी इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जैसे कि टेबुकोनाजोल है तो इसके अंदर आप लोगों को सड़न गलन की जो बीमारियां होता है, जैसे कि डाइबैक होता है मिर्च के फसल में, या फिर कोलार रोड वगैरह जो होता है, बड़ा पौधे का जब जड़ गलन की समस्या होता है, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप लोगों को एंटीबायोटिक यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर वेलिडामाइसिन जो होता है उसको आप लोगों को मिला करके छिड़काव करना है। उसको कितना मिला करके छिड़काव करना है? सिर्फ 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। इसका पैकिंग साइज 100 ml, 250 ml, 500 ml मिल जाएगा। लेकिन 100 ml का जो प्राइस है वो आप लोगों को लगभग 380 से 400 रुपये के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। बाकी दोस्तों मार्केट में दूसरे ब्रांड का भी आप लोग इस कंपोजिशन का दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 9 नंबर फंगिसाइड रखे हैं वो होता है यहाँ पर गैलीलियो सेंसा कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी का। ये दवा एक ऐसा दवा है जो कि बेसिकली कंपनी रिकमेंड कर रहा है धान के लिए और मिर्च की फसल के लिए, और हमने भी इसको मिर्च के फसल में और धान की फसल में इस्तेमाल किए हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे धान की फसल में देखने को मिला है, मिर्च के फसल में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका बेसिकली काम की अगर बात की जाए तो मिर्च के फसल में डाइबैक के लिए थोड़ा बहुत काम करता है, फ्रूट रॉट के लिए काम करता है, लेकिन अन्य जो रोग होता है उसके ऊपर नहीं काम कर पाता है। और साथ ही साथ
जैसे कि धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो ब्लास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ब्लास्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शीत ब्लाइट होता है धान की फसल में। यानी कि धान की फसल में कोई भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों के लिए गैलीलियो सेंसा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धान के लिए ये बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। बाकी मिर्च के फसल में डाइबेक और फ्रूट रोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया 9 नंबर फंगिसाइड। अब जो लास्ट फंगिसाइड आप लोगों को बताएंगे जो कि 10 नंबर के अंदर पड़ता है, वो एक ऐसा फंगिसाइड है, मान के चलिए मिर्च के खेती में आपका फंगस लग गया और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मिर्च की फसल में कौन सा फंगस लगा है या फिर कौन सी रोगों का प्रकोप हुआ है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को मार्केट में यूपीएल कंपनी का ट्रिडियम नाम से अवेलेबल हो जाएगा। ट्रिडियम के अंदर आप लोगों को 3 बहुत ही शक्तिशाली रसायन मिलता है, जो कि एजोक्सिस्ट्रोबिन होता है, मैनकोजेब होता है और टेबुकोनाजोल होता है। एजोक्सिस्ट्रोबिन तो आप लोगों को पता है कितना अच्छा कंपोजिशन है। मैनकोजेब तो सभी को पता है कि भारत में चाहे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो फंगिसाइड होता है वो मैनकोजेब का होता है। साथ ही साथ टेबुकोनाजोल आजकल का ज़माने का बहुत ही अच्छा एक फंगिसाइड है और तीनों कंपोजिशन एक साथ में मिला हुआ है, तो कितना अच्छा रिजल्ट है वो आप लोगों को तो पता होगा। तो दोस्तों इसका जो डोज है वो आप लोगों को 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। जी हाँ, इसका डोज 80 ग्राम ही रखना है और इसका प्राइस मार्केट में आप लोगों को लगभग 700 रुपये के आसपास, ये जो 400 ग्राम का पैकिंग है वो मिल जाएगा। ये 800 ग्राम का पैकिंग है तो इसका ज़्यादा प्राइस है, तो थोड़ा बहुत तो महंगा है ये, लेकिन उसका काम भी इतना ही अच्छा है। चाहे कोई भी रोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रूट रॉट हो गया, डाइबेक हो गया, कोलर रोट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, ब्लाइट हो गया या फिर डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडर मिल्ड्यू हो गया, यानी कि A to Z रोगों के ऊपर काम करता है और इसलिए इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे कोई भी फसल में किसी भी स्टेज पर या फिर किसी भी हालत में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लिए देखने को मिल जाए। तो इस 10 फंगिसाइड को अगर आप लोग मिर्च के फसल के अलावा किसी दूसरे फसल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, और कौन सी कंडीशन में कौन सी रोगों के लिए इस्तेमाल करना है वो तो आप लोगों को बता दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोगों को इस जितने सारे फंगिसाइड बताया हमने, इसमें से किसी भी फंगिसाइड एक फंगिसाइड के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेरे चैनल पर जाके विजिट करना है, वहाँ पे हमने एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाकर रख दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों मिर्च के फसल के अलावा दूसरे फसल में भी इस्तेमाल होने वाला 10 फंगिसाइड के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और हाँ, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। एग्री दुनिया नाम है, जो कि आप लोग सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आजकल हम बहुत ही अच्छा पोस्ट या फिर बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।